Good morning, dear students. Welcome in SST class. Dear students, now we will continue our first lesson of history. And this is our third part of lesson 1. In last two parts, we have discussed phases of history, cartographers and Indian history, and various names of the Indian subcontinent and changing trends. Now we will start from sources of history. Sources that give us information or knowledge about the past. These are called sources of history. In grade 6, we have read about two sources of history. ग्रेड 6 के अंदर हमने टू सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़े हैं. टू सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी. द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री के उन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी सोर्सेज प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एविडेंस अबाउट एन इवेंट और अ पर्सनैलिटी. प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं हमें प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट हैंड एविडेंस, मीन्स ओरिजिनल एविडेंस देते हैं, हमें ओरिजिनल इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट एन इवेंट, किसी इवेंट के बारे में, और अ पर्सनैलिटी. फॉर एग्जाम्पल, ऑटोबायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स एंड ट्रेवलॉग्स आर प्राइमरी सोर्सेज. ये क्या है? सारे प्राइमरी सोर्सेज हैं. सेकेंडरी सोर्सेज इंटरप्रेट, एनालाइज एंड कमेंट ऑन प्राइमरी सोर्सेज. सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? जब हम इंटरप्रेट करते हैं, मीन्स प्राइमरी सोर्सेज को एक्सप्लेन करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनके ऊपर कमेंट देते हैं. ये क्या होते हैं? सेकेंडरी सोर्सेज. जब प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर हम इंटरप्रेट करते हैं, मीन्स एनालाइज करते हैं और कमेंट करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? सेकेंडरी सोर्सेज. नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बिल्डिंग, कॉइन्स, पेंटिंग्स एंड आर्टिफैक्ट. ये क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम मोन्यूमेंट्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सच एज टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड अ वैरायटी ऑफ अदर बिल्डिंग्स built during this period provide a glimpse into the technology, religious belief, cultural history of the period. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं जैसे कि टेम्पल, मॉस्क एंड अ वैरायटी ऑफ अदर बिल्डिंग्स, बिल्ड जो कि बनी थी ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस समय के दौरान, प्रोवाइड करते हैं ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन झलक, इनटू द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की, रिलीजियस बिलीव्स की एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, उस पीरियड की कल्चरल हिस्ट्री की. सम इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द मिडाइवल पीरियड आर. कुछ इन्होंने एग्जाम्पल बताई हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की जो मिडाइवल पीरियड में सोर्सेज थे. टेम्पल सच एज खजुराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश एंड राजा राजेश्वर टेम्पल इन केरला. मॉस्क्यू सच एज जामा मस्जिद एंड द Kubat ul Islam Mosque in Delhi and mausoleum such as Taj Mahal in Uttar Pradesh and forts such as the Red Fort in Delhi and the Agra Fort in Uttar Pradesh. Now here is the picture of Jama Masjid in Delhi and outer wall of the Raja Rajeshwara temple in Kerala. Inscriptions. The inscriptions carved on stone and copper tablets, pillars and walls of temples and tombs give us useful information about languages and script used. जो inscriptions होती हैं, inscriptions mean शिलालेख, carved means खुदाई की, on stone के ऊपर, and copper tablets के ऊपर, pillars के ऊपर and the walls of temple and tombs गिव अस यूजफुल इंफॉर्मेशन. ये हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट यूज्ड, जो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज यूज की है उसके बारे में. डेट्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स की डेट्स बताते हैं. लैंड रिवेन्यू सिस्टम, उस टाइम का रिवेन्यू सिस्टम क्या था. एंड रिलीजियस बिलीव्स पॉपुलर इन दैट टाइम, और उस टाइम में कौन से रिलीजियस बिलीव पॉपुलर थे. The inscriptions were written in various languages and scripts. Inscription को various means different languages and scripts में लिखा हुआ है. Later on they were inscribed on copper plates. बाद में इन्हें inscriptions को copper plates के ऊपर भी inscribe किया गया. These inscriptions contain a detail about temples or statues or narrate long text in the form of poem called prashastis
अबाउट विच यू हैव रेड इन ग्रेड 6। जो इंस्क्रिप्शन होते हैं कंटेन द डिटेल, इसके अंदर डिटेल होती है अबाउट टेम्पल्स के बारे में, स्टैचूज के बारे में, और नरेट ये नरेट करते हैं लॉन्ग टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पोइम, पोइम के फॉर्म में लॉन्ग टेक्स्ट को, और इन्हें क्या कहा जाता है? प्राशस्टिस। अबाउट विच यू हैव रेड इन ग्रेड 6, जिसके बारे में आपने ग्रेड 6 में रीड किया है। सेवरल राजपूत एंड चोल्स रूलर्स गोट मैनी इंस्क्रिप्शन एस्टेब्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। राजपूत एंड चोल रूलर्स ने इंस्क्रिप्शन को एस्टेब्लिश करवाया था इस पीरियड के दौरान। Coins provide extensive information about the rulers and their administration। जो coins होते हैं हमें extensive information देते हैं। extensive means deep information देते हैं about the rulers के regarding and their administration, और उनके administration के regarding। These coins were made of different metals such as copper, silver, gold and lead। जो ये coins होते हैं ये different metals के बनते हैं, जैसे copper, silver, gold and lead के। They reveal information about the languages used। ये जो coins है हमें reveal करते हैं information about the language, जो language हम use करते हैं उसके बारे में, and the name of rulers के names के बारे में, and socio-economic conditions, और उस time की socio-economic conditions क्या थी, and the religious belief of the period they belong to, and उस time का जिससे वो coin belong करते हैं उस time का religious belief के बारे में बताते हैं। The dates of issuing coins help the historians to clarify any doubt about the time period। जो coins के ऊपर डेट इशू, जब coins इशू करते हैं उसके ऊपर डेट मेंशन होती है, उस डेट से हिस्टोरियन क्या करते हैं? अपने डाउट को क्लियर आउट करते हैं। The Chols, the Delhi Sultans and the Mughals issued many coins during their respective reign। जो दिल्ली सुल्तान्स हैं, चोल्स एंड मुगल्स हैं, उन्होंने अपने टाइम पीरियड के टाइम में बहुत ज्यादा जो कॉइन्स हैं वो इशू किए थे। ये आपको कॉइन्स की पिक्चर भी दी हुई है, तब कॉइन्स इस टाइप के होते थे। नाउ पेंटिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स। देयर आर सेवरल पेंटिंग स्टाइल्स दैट emerge इन द मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा स्टाइल emerge हुए थे, मीन्स बहुत ज्यादा उत्पन्न हुए थे। जो emerge हुए उनके स्टाइल के बारे में हम रीड करेंगे। वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट स्टाइल विच वाज पैट्रोनाइज्ड बाय मैनी रूलर वाज द मिनिएचर पेंटिंग। वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट मीन्स इम्पोर्टेंट स्टाइल था, विच वाज पैट्रोनाइज्ड बाय मैनी रूल्स, जिसे मैनी रूलर्स ने अप्लाई किया था। वो क्या था? मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग वैसे मुगल्स ने स्टार्ट की थी। These were hand made colorful painting। ये क्या होती थी? हैंड मेड कलरफुल पेंटिंग। देखो ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये कलरफुल पेंटिंग है। एंड वर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। ये क्या होती थी? स्मॉल होती थी साइज में। जो हमारी नॉर्मल पेंटिंग होती है उससे ये स्मॉल होती है साइज में। देयर वर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग के डिफरेंट स्कूल्स हैं। मुगल स्कूल, राजस्थानी स्कूल, Pahari school, Pala school and so on। The court scenes depicted in the painting reveal information about the architecture, clothing style and lifestyle of a specific period। जो कोर्ट सीन है डिपिक्ट किया गया है, इसमें हमें इंफॉर्मेशन रिवील होती है आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग, क्लोथिंग स्टाइल के रिगार्डिंग एंड लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग। नाउ आप भी ये पिक्चर देख सकते होगे। नाउ वी हैव रेड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन दिस video, and in the next part we will discuss literary sources।